उम्म बंटवारे की कहानी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत मानसरोवर पर हंस को उम्म बंटवारे की कहानी सुना रहे थे। कुत्ता, गधा तथा उल्लू तीनों मिलजुल कर के एक बार भगवान ब्रह्मा जी के पास में तीनों पहुँचे। उन्होंने कहा, हे भगवान ब्रह्मा जी, आप हमारी उम्र निर्धारित कर दें। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी उम्र 40-40 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। तभी गधा कहने लगा, हे भगवान, मैं इतनी अधिक कष्टमय जीवन कैसे बिताऊंगा, कैसे गुजारूंगा ये कष्टमय जीवन। ये मैं बोझ ढोते ढोते अपना कष्टमय जीवन कैसे मेरा गुजरेगा, इसलिए मेरी उम्र कम कर दें। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम्हारी उम्र कोई लेना चाहे तो तुम अपनी उम्र किसी को दे सकते हो। तभी ब्रह्मा जी के पास में बैठा हुआ मनुष्य कहने लगा, हे भगवान, मेरी उम्र बहुत कम है, इसलिए ये उम्र मुझे दे दें। तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तभी मनुष्य की उम्र 40 से 60 वर्ष हो गई। तभी कुछ देर बाद में कुत्ते ने कहा, हे भगवान, मेरी उम्र भी कम कर दें। तभी कुत्ते ने कहा, हे भगवान, मेरा जीवन कष्टमय, मुझे भूखे सह कर के कष्टमय जीवन में कैसे गुजारूंगा, मुझे इतनी कष्ट यातनाएं मैं कैसे सहूँगा, मुझे लोग बाग डंडे से मारेंगे, पीटेंगे और मुझे भूख झेलनी पड़ेगी। इसलिए हे भगवान, मेरी भी उम्र कर दें। इस तभी ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम्हारी उम्र कोई लेना चाहे तो तुम अपनी उम्र भी किसी को दे सकते हो। तभी मनुष्य ने कहा, हे भगवान, मेरी उम्र कम है, इसलिए मुझे और उम्र देने की कृपा करें। तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तभी वह मनुष्य को कुत्ते की भी आयु 20 वर्ष की आयु जुड़ गई। तभी मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो गई। तभी कुछ देर बाद में उल्लू भी कहने लगा, हे भगवान, मुझे दिन में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए मैं एक कष्टमय जीवन कितने समय बिताऊंगा, इसलिए मेरी भी उम्र कम कर दें। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी भी उम्र कोई लेना चाहे तो तुम अपनी उम्र दे सकते हो। तभी मनुष्य ने कहा कि हे भगवान, मेरी उम्र कम है, इसलिए मुझे उम्र देने की कृपा करें। तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तभी मनुष्य को ये उल्लू की वो उम्र मिल गई, तो मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। तभी तीनों खुशी खुशी ये घर लौट रहे थे। फिर हंस ने पूछा, हे भगवान, फिर क्या होगा ये मनुष्य के जीवन में, जब ये उम्र तीनों की उम्र जुड़ जाएगी तो क्या ये तीनों की उम्र प्रभावित नहीं करेगी क्या? तो भगवान शिव ने कहा कि ये तीनों की उम्र प्रभावित करेगी, क्योंकि मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक सुख समृद्धि और बनने की अवस्था रहती है। तब और इसके बाद में 40 के वर्ष बाद में मनुष्य के ऊपर एक गधे जैसा बोझ होगा, क्योंकि उसके पुत्र पुत्री तथा घर परिवार बढ़ेगा, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का भार भी बढ़ेगा, इसलिए उसको एक गधे के समान जीवन जीना पड़ेगा। फिर इसके बाद में उस 60 वर्ष के बाद तक गधे का जीवन मनुष्य को जीना पड़ता है। फिर इसके बाद में 60 वर्ष के बाद में 80 वर्ष के तक कुत्ते का जीवन मनुष्य के जीवन में रहता है, कि जब वह लड़कों के पास में, बहुओं के पास में जाता है तो कोई देता है भोजन, कोई नहीं देता है, तो वह दादा की, जिस प्रकार से कुत्ता दादा की ठोकरें खाता है, भटकता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी यह भोगना पड़ता है, भटकना पड़ता है। इसके बाद में 80 वर्ष के बाद फिर अवस्था लग जाती है उल्लू की। तो उल्लू की अवस्था लग जाती है तो फिर 80 वर्ष के बाद में लोगों को, आदमी को दिखना भी बंद हो जाता है, तो वह दरवाजे के पास में बैठा रहता है, उसको धुंधला धुंधला दिखता है, तो उसकी अवस्था उल्लू जैसी हो जाती। इसलिए 100 वर्ष तक की अवस्था निर्धारित की गई और 100 वर्ष तक लोग आदमी जीता है। इसलिए ये तीनों की अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में प्रभावित करती हैं। इसलिए ये कहानी भैया ये उम्र बंटवारे की है। जय राम जी, जय बुंदेलखंड, जय राम जी।